बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद और देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी B4U के बारे में डाउट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह आपने B4U में वर्किंग करनी है और किस तरह आपने लोगों को कन्विंस करना है। तो काइंडली आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। बिफोर यू मनी ट्री फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इसके अलावा जो न्यू कमर्स हैं उनको खुश आमदीद, वेलकम और बल्कि मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे उनको आने का मौका मिला और जिस बंदे ने उनको इंट्रोड्यूस किया है इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में आप सब उनके शुक्रगुजार होंगे जिन्होंने भी आपको इंट्रोड्यूस किया इस प्लेटफॉर्म से। और मैं न्यू बंदों को ये बताता चलूँ कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये लर्निंग पर्पज़ के लिए, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं बिला झिझक। स्टार्ट में आपके सवाल आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल बचकाना है, बट नहीं, हम सब के इसी तरह के सवाल थे। छोटी छोटी चीज़ें होती थी जिन पे हम झिझकते थे कि हम अपलाइनर से या ग्रुप में पूछें कि ना पूछें। आप बिल्कुल फ्रेंकली पूछें। बिल्कुल बचकाना सवाल भी आपको लग रहा हो तो वो बेसिकली बचकाना नहीं होगा, वो आपके लिए एक लर्निंग का इनिशियल फेज़ होगा। और हम सब के सवालात बिल्कुल मामूली नौइयत के हुआ करते थे। बाद में जब हमें समझ आना शुरू हो गई तो सवालात की नौइयत बदल गई। तो ग्रेजुअली एंड स्लोली आप इस सिस्टम को सीखेंगे। और एज सच कोई इतना मतलब तोप साइंस नहीं है इसमें, आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है। बट एक बिल्कुल न्यू बंदे के लिए थोड़ा सा इसको समझने में 10-15 दिन लग जाते हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबसे मज़े की बात इस प्लेटफॉर्म में ये है, बाकी सब लोग तो जानते हैं, स्पेशली ये बात मैं न्यू कमर्स के लिए कर रहा हूँ कि इस कंपनी में अगर सपोज़ आप से कोई सवाल करे, आपके अपने जहन में ये सवाल आए कि कंपनियां तो पाकिस्तान में बहुत आई और थोड़ा बहुत बिज़नेस किया और चली गई, तो ऐसा क्या नया है B4U में कि ये इतनी पॉपुलर हो रही है और हम लोग इसके बारे में इतने कॉन्फिडेंट हैं। तो पहले वाली जितनी भी कंपनियां थी उनमें आपको अपना सिस्टम रन करने के लिए दूसरों को ज्वाइन करवाना लाजमी था, आप मोहताज होते थे। आप अगर किसी को दावत दे रहे होते थे तो भले आप उसको कहें कि आपका फ़ायदा है, आप आ जाओ, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, लेकिन इंटरनली आपके माइंड में चल रहा होता था कि मुझे क्या मिलेगा बदले में इसके ज्वाइन करवाने से। तो जब आपके अंदर ये सोच पक रही होती है ना, तो उस वक़्त आपको डेफिनेटली मुनाफ़कत शो करनी होती है। आप अगले को उसका फ़ायदा बता रहे होते हैं, अपना फ़ायदा हरगिज़ नहीं बता रहे होते। इसी तरह जिस तरह आपने मछली पकड़नी होती है ना, तो कुंडे में उसके लिए कोई चीज़ लगाते हैं, इस तरीके से उसको आप ट्रैपिंग कह सकते हैं, फंसाना कह सकते हैं। बंदे फंसाते थे, इसके लिए फंसाना ही एक मुनासिब टर्म है जिससे इसका मफहूम वाज़ेह हो जाता है कि आप बंदे फंसाते थे अपना सिस्टम चलाने के लिए। लेकिन B4U में ऐसा हरगिज़ नहीं है। B4U में आप मैं काफ़ी दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, मेरे सुनने वाले दोस्त जो हैं वो बोर भी हो जाते होंगे इसी बातों से, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं ये बात हर दफ़ा करता हूँ कि B4U वाहिद ऐसी कंपनी है कि जब इससे आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे। आप देखेंगे आपके साथ जिन लोगों ने खुलूस से बर्ताव किया, माजी में जो आपके साथ मुखलिस थे, पुरखलूस दोस्त थे, तो आप उन सबको एनलिस्ट करेंगे और सबको सबसे पहले आप दावत देंगे। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। मेरे साथ ऐसे हुआ, हमारे ग्रुप के तमाम लोगों के साथ इस तरह हुआ कि इस कंपनी में किसी को ज्वाइन करवाने से आपको तो एक सर्टन सा फ़ायदा होता है थोड़ा सा, लेकिन जो बंदा ज्वाइन करता है उसको कहीं ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इस कंपनी में आप उन लोगों को ज्वाइन करवाएंगे जो आपके साथ पुरखलूस थे। प्रीवियस कंपनी में क्या होता था, आप उन लोगों को ज्वाइन करवाते थे, आप कहते थे नेटवर्क मार्केटिंग है, मैंने तो ज्वाइन कर लिया, अब जब तक मैं किसी को ज्वाइन नहीं करता मैं तो फंसा हुआ हूँ। तो अब आएँ उस बंदे को ज्वाइन करवाएं जिससे मेरा उल्लू सीधा हो जाए, और अगर फंसते हैं तो वो फंसें। तो फिर आप उनको बुलाते थे जो आपके साथ मुखलिस नहीं होते थे। आप ऐसे बंदे ढूंढते थे जिनसे आपका मकसद हल हो जाए, वो फंसते तो फंस जाएँ। B4U में आप उनको बुलाएंगे जिनके ज्वाइन करने से आपका चले माइनर सा फ़ायदा हो, लेकिन उनका फ़ायदा ज़्यादा होगा। जिनको आपका दिल मानेगा उनको ज्वाइन करवाएंगे। मैसेज लंबा हो जाएगा। तो न्यू कमर्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों के आते ही अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई और कंपनी ने काफ़ी सारी चेंजेस करने की शुरुआत कर दी। एक तो मैंने आपको कैश वॉलेट का बताया। सेकेंडली B4U ने अल्फ़ा 30 के नाम से एक स्कीम ज़रा हो रहा है, अभी उस पर काम हो रहा है। उसमें कंपनी टोटली जिस तरह अल्फ़ा 20 स्कीम आई थी, बट उलमा की तंजीम कंपनी में आपको पता है मौजूद है। उन्होंने कहा था कि रिलीजियसली या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त नहीं है, तो उसको फिर
किया गया, चेंज किया गया। अब जो दूसरी स्कीम आई है उसमें ये होगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट के इक्वलेंट कंपनी, अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, कंपनी आपको गाड़ी दे देगी। आपने 20 लाख इन्वेस्टमेंट की, 20 लाख की गाड़ी आपको कंपनी उसी वक्त दे देगी, बट वो होगी कंपनी के नाम पे, फिजिकली आपके पास होगी। फिजिकली देना भी एक बहुत बड़ी गारंटी है। फिर आपका जो इनकम आएगा उसमें से हाफ आपको मिलेगी और हाफ जो है वो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट की मद में कटती जाएगी। आपकी रकम भी आपको पूरी मिलेगी और गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी हो जाएंगी। तो गाड़ी आपको ऑलमोस्ट फ्री में पड़ जाएगी, बट थोड़े से लॉन्ग रन में। तब तक आपके पैसे जो कंपनी के पास बंद होंगे, डेफिनेटली कंपनी ने अपनी जेब से तो नहीं देनी, आपके पैसों से बिजनेस जनरेट करना है। बट ये एक उन लोगों के लिए जो कहते थे कि गारंटी क्या है, उनके लिए एक बहुत बड़ी गारंटी है। सेकंड एक और चीज़, असल में बातों से बात निकलती है, कोई और चीज़ याद आ जाती है तो उसके लिए मैं अलग से मैसेज करता हूँ। तो जो पुराने दोस्त हैं, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि बेशक ये लंबे मैसेज आप ना सुने, न्यू फ्रेंड्स के लिए हैं, या जिस तरह अख्तर भाई ने सवाल किया था तो उनके लिए। तो उसमें अख्तर भाई ऐसा है कि देखें, इस कंपनी ने जो गारंटी वाला कंसेप्ट है ना, उसकी मद में ही बहुत काम किया है। इनिशियली आप जिन दोस्तों को भी ज्वाइन करवाते हैं, आप उनको जस्ट $50 वाला पैकेज दे दिया करें और उनकी गारंटी बेशक ले लिया करें। $50 हैं, वो आप अफोर्ड भी कर सकेंगे अगर इन केस वो चली जाती है। जब वो इन होंगे, इस कंपनी का तरीक़ाकार देखेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे वो गारंटी मांगेंगे ही नहीं। कितने ही दोस्त थे, उन्होंने मुझे गारंटी का कहा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप आ जाएँ, जितने मर्ज़ी आप इन्वेस्टमेंट करें, 50% आपने मुनाफा मुझे देना है, 6 महीने की गारंटी होगी, 6 महीने तक आपने कंपनी में काम करना है, आधा मुनाफा मैं लूँगा, आधा आप लेंगे। उस दौरान अगर कंपनी भागती है तो आपकी रकम जो है ना, वो 50 to 60% मैं पे करूँगा, उसकी गारंटी मेरी है। जब वो कहते थे नहीं 100% की गारंटी लो, तो फिर मैं कहता था ठीक है, फिर 100% मुनाफा मुझे दो। वो कहते थे फिर हमें क्या बचेगा। तो मैं उनको फिर समझाता था कि आपके ज्वाइन करने से मुझे कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा जितना आप बजाते खुद आपको हो रहा है, ठीक है। इसलिए अगर आप रिस्क फैक्टर मेरे साथ डिवाइड करना चाहते हैं तो फिर ऑन पेमेंट होगा, मैं फ्री में आपके लिए रिस्क क्यों लूँ। जबकि आप ज्वाइन ना करें तो मुझे कोई परवाह नहीं, कोई इतना ज़्यादा मुझे बेनिफिट नहीं होगा। इस कंपनी में ये चीज़ है, क्योंकि ये आप पाबंद नहीं हो कि कोई ज्वाइन करेगा तो आपको मुनाफा मिलेगा, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे भी मिलता है, तो इसलिए आप कॉन्फिडेंट रहते हो और अगला बंदा आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाता, ठीक है, गारंटी के नाम पे और सारा कुछ। आप सिर्फ आप लोगों को मेरा एक मशवरा है छोटा सा, ये थर्ड मैसेज मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था, सेल्फ एक्सपीरियंस है और छोटा सा मशवरा है, इसको आप पल्ले बांध लें। आप छोटा सा अपना जो आपने अपना अकाउंट बनाया ना, उसकी अर्निंग का प्रूफ, चंद मैसेज अटैच करें या वीडियो क्लिप बना लें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, ये सबसे बेस्ट है, मैंने भी बनाया हुआ है। वो वीडियो आप अपने दोस्तों को एक दफ़ा उनके कान से गुजार दें, बिल्कुल भी पीछे ना पड़ें, बिल्कुल दावत ना दें, एक दफ़ा उनको बता दें कि आपने B4U ज्वाइन किया हुआ है और फ्यूचर में आपने जब भी ज्वाइन करना होगा तो आपने मेरे साथ ज्वाइन करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। फ्यूचर में उन्होंने ज्वाइन लाजमी करना है। B4U इतनी तेज़ी से मकबूल हो रही कि कल कल उनको कहीं और से ख़बर मिलेगी B4U की, तो एटलीस्ट इतना होगा कि आपने उनको बताया हुआ होगा, तो वो कहेंगे कि यार फ़लाँ बंदे ने हमें बताया था, अख्तर भाई ने तो ऑलरेडी बताया हुआ था, तो हम उनसे इन्फो लेते हैं, उनके पास जाते हैं, तो वो पलट के आपके पास आएंगे। और इस कंपनी के लिए आपको ना अपनी टीम बनाने के लिए मैं कहता हूँ ज़रा भी किसी की मेहनत, तरला या रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जल्द या देर उनको आपकी बेशक वो ना माने, किसी और सोर्स से उनके पास प्रूफ आ जाते हैं कि भाई इस कंपनी में जो रेफरल है नया ज्वाइन करने वाला, उसको ज़्यादा फ़ायदा है, जो ज्वाइन करवा रहा है उसको फ़ायदा उसको भी है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं है, बट ज्वाइन करने वाले को कहीं ज़्यादा फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। एक दफ़ा आप अपने सर्कल में जितने आपके पास मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव है, मैंने तो ये किया था, एक दिन मैं बैठा हूँ, कागज़ कलम लिया और अपने कॉन्टैक्ट्स खोलें। ऐसे बंदे को ज़ुबानी याद नहीं आता, एक एक कॉन्टैक्ट पर मैंने नज़र दौड़ाई, उनमें से मैंने मार्क किए कि कौन कौन से बंदे हैं जिनको मुझे डेमो वीडियो भेजनी चाहिए, उन सबको मैंने भेजी और उनमें से काफ़ी सारे हैं जो पलट के मेरे पास आए। B4U पाकिस्तान में 22-23 कंपनियाँ रजिस्टर करवा चुकी है, ठीक है, मतलब अंडर अम्ब्रेला ऑफ B4U ग्लोबल, ठीक है। बट आपसे जो पेमेंट कलेक्ट की जाती है, हमेशा आपको जो है ना वो ताकीद की जाती है कि आप फ्यूचर प्रॉपर्टी के अकाउंट में जमा करवाएं, आप आसवरियास ग्लोबल ट्रेडर्स के अकाउंट में जमा करवाएं। अभी तक B4U ग्लोबल के नाम से आपसे पेमेंट कोई नहीं ली गई। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि क्रिप्टो करेंसी के पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक नहीं बने, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशन पाकिस्तान में ना होने की वजह से B4U ग्लोबल जो कि ट्रूली
है ही क्रिप्टो करेंसी की कंपनी, वो इस नाम से पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं कर रही ताकि कोई कानूनी पेचीदगी पैदा ना हो। जबकि इसके 22 जो बिज़नेसेस हैं उनको पाकिस्तान में चैलेंज नहीं किया जा सकता, फ़िज़िकल बिज़नेसेस हैं। तो कस्टमर की सेफ्टी के लिए बी4यू ग्लोबल ये कर रही है कि अपने ओरिजिनल नेम बी4यू ग्लोबल के बजाय ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नेम्स को इस्तेमाल कर रही है। और ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। ग्रुप ऑफ कंपनीज़ काफ़ी सारी हो सकती हैं, जैसे मैंने पहले भी शायद मिसाल दी हो, प्रॉक्टर्स एंड गैम्बल्स, 2 मुख्तलिफ़ कंपनियाँ उन्होंने इश्तराक किया था। इसके अलावा सोनी एरिक्सन, ठीक है, एरिक्सन की अम्ब्रेला के नीचे सोनी एरिक्सन एक अलग से शाख। इसके बाद आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ने, नोकिया ने जब माइक्रोसॉफ्ट को ख़रीदा, ठीक है, तो उसमें भी इस तरह का इश्तराक सामने आया। तो मल्टीपल कंपनीज़ का कंसोर्शियम हो सकता है। अभी बी4यू की 22 कंपनियाँ जो हैं इनका आपस में इश्तराक है, ठीक है, ओनरशिप के हवाले से कह लें या आप इनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से कह लें, ये एक सिंगल ओनर की मिल्कियत हैं बेसिकली। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकती है, बजट अलग हो सकता है, बट ओनरशिप एक है। लिहाजा हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बी4यू की जो हमें सजेशन है वो इस वजह से है कि अभी पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन अवेलेबल नहीं क्रिप्टो के। उसके लिए बी4यू ने कोर्ट में केस अप्लाई किया, ठीक है। अब कुछ तो मैं आपको मॉरल एग्जांपल्स दे सकता हूँ जो गारंटी की मद में आप बंदे को कन्विंस करने के लिए बता सकते हैं, और वो बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी है। पहले भी मैंने बताया था कि जो कंपनीज पाकिस्तान में पहले आई, टेम्पररी आई, किराए के ऑफिस में उन्होंने काम किया, उसके बाद ये जा वो जा, बी4यू आई, इतनी मकबूलियत पाकिस्तान में मिली और इनका लॉन्ग टर्म काम करने का प्लान है। इस वजह से इन्होंने अपने पूरे प्लाजाज बनाने के लिए पहले ज़मीन ख़रीदी और वहाँ पे भी प्लाजाज बन रहे हैं यानी कि सीमेंटेड पके प्लाजाज और अपने मतलब हाई एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब अगर सपोज़ बी4यू के मालिकान के जहन में ये होता कि इन्होंने भी कल को अपना बिज़नेस लपेट के भाग जाना है, तो इनके लिए किराए के ऑफिस तो ऑलरेडी इनके पास थे, ठोकर न्याज बेग पे था, और इसके अलावा ओकाड़ा पे रहमान फार्म्स किराए पे था, उसको भी पक्का कर रहे हैं, यहाँ पे भी ले रहे हैं। दुबई में मार्बल फैक्ट्री भी अपनी ख़रीद ली, बहरीन में होटल भी अपना ख़रीद लिया। तो चीज़ें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इन्होंने भागना था ना तो ये अभी पैसा कलेक्ट करते, फ्यूचर में ये भागने के बाद नई आइडेंटिटी के साथ चीज़ें ख़रीदते। अब इन्होंने जितनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में परचेज़ की है, इस प्रॉपर्टी को ये अगर अपना आइडेंटिटी चेंज करते हैं तो नई आइडेंटिटी के साथ उनको रन नहीं कर सकती। ये तो सारा कुछ गवर्नमेंट के कब्ज़े में चले जाएगा अगर ये भागने का कोई इस तरह कसद रखते, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। दूसरी बात कि गारंटी की मद में ही कंपनी ने पहले अल्फा 24 लॉन्च की थी, जिसमें आपको केरी बोलान, मेहरान और इस तरह की गाड़ियाँ मिल जाती थी, और उसकी पेमेंट आपको उसकी गारंटेड 6 चेक में मिल जाते थे। जब गाड़ी आपने ले ली तो बात ही ख़त्म गारंटी की। बट उलमा जो इस बी4यू में शामिल हैं उन्होंने इस पर रिसर्च की, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसमें जो कोई एक शिक ऐसी थी जो सूद के ज़मरे में आती थी, तो उन्होंने उसको कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया। और दूसरी बात इसकी गारंटी की, इस ग्रुप में मौजूद हैं इफ्तिखार साहब, मेरे सीनियर भी हैं उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अल्फा 24 में रजिस्ट्रेशन की थी, 8-9 लाख रुपए भी दे दिया था। जो ही कंपनी ने वो स्कीम ड्राप की तो लोगों को खुद रब्ता करके उनका पैसा दिया गया, ठीक है। सेकंड गारंटी की बात, इस कंपनी में आपके पास नेक्स्ट ऑफ किन का एक फील्ड है जहाँ पे आप लिखते हैं केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके नेक्स्ट ऑफ किन को पेमेंट की जाएगी। इस कंपनी ने नेक्स्ट ऑफ किन को पेमेंट की है प्रैक्टिकली, ठीक है। ये स्टेप्स वो कंपनी लेती है जिसने आगे का सोचा हुआ हो कि कल कल यूज़र को भी कुछ हो सकता है, मुझे भी कुछ हो सकता है, तो फिर पेमेंट का तरीक़ेकार क्या होगा, ठीक है। तीसरी बात, इस कंपनी का सारा जो सेटअप है वो मैनुअल है, ठीक है, ऑटोमेटेड नहीं है। अब दूसरी कंपनीज जितनी भी हैं उनमें अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं एक आईडी से दूसरे में फ़ौरन हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, फाइनेंस टीम सारी बैठी हुई है, हर ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करते हैं। आल दो कि इसमें ह्यूमन एरर होते हैं, गलती का चांस होता है, हो जाता है, उसको बाद में करेक्ट भी किया जाता है ऑडिट के थ्रू, बट डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ एनीथिंग इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से अगर ये कंपनी हैक भी हो जाती है, इसकी वेबसाइट पहले भी हुई है, तो आपके पैसे ज़ाया नहीं होते, आपका डाटा ज़ाया हो जाता है, डेली का बैकअप पड़ा होता है, नेक्स्ट डे वो रिस्टोर हो जाता है। अब यूज़र को अगर गारंटी चाहिए तो फिर वो बड़ी अमाउंट लगाए। अल्फा 30 स्कीम अवेलेबल है, अभी आने लगी है, अनाउंस होने लगी है, वहाँ से वो कर ले, अपना ले गाड़ी ले ले, उसके बाद गारंटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसमें गाड़ियाँ जो हैं वो हाई स्पेक्स हैं सारी। अगर अमाउंट कम मकदार की है तो फिर क्या करें आप, ग्रुप मिल के जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 8-10 दोस्त,
वो एक गाड़ी के इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट कर लें, एक गाड़ी ले लें, उसकी कीमत उनको गारंटी कीमत में बच जाएगी। इस तरह का आप कर सकते हैं। इसके अलावा रियली सॉरी फॉर टू मच टॉकिंग बट आई वांट टू शेयर समथिंग मोर। एक चीज़ और है जो आपको बताना ज़रूरी है, माज़रत के साथ। आज मैं काफ़ी लंबे देखिए, नदीम भाई इस ग्रुप में मेरे सीनियर हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, और आज मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इतना मैंने अर्निंग किसी प्लेटफॉर्म से नहीं की थी जितनी यहाँ से की है। ठीक है, नदीम भाई को उनके अंकल ने ज्वाइन करवाया, चचा ने, उनके चचा को उनके फ्रेंड ने ज्वाइन करवाया, जो हमारे सीनियर भी हैं इस फील्ड में, वाजिद साहब, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोहिनूर पे पहुंच चुके हैं। 2017 एंड में उन्होंने ज्वाइन किया था और इतने कम अरसे में कोहिनूर उन्होंने अचीव कर लिया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 लाख तो उनका भी सिर्फ मंथली बोनस बनता है। तो सीन ये है कि आप भी मेहनत करें। नेटवर्क से आपको वक्ती तौर पे किसी यूज़र से आपको हो सकता है 1 लाख भी वो लगाए तो आपको 600-700 पर मंथ मिल रहा हो, लेकिन लॉन्ग रन में वो जब अपनी टीम बनाएगा उसका आपको फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो वाजिद साहब कोहिनूर अभी बन चुके हैं, और उनकी एक बात थी जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि पहले नेटवर्क मार्केटिंग की काफ़ी कंपनी आई, मैंने काफ़ी दोस्तों को इनवाइट किया और वहाँ पे उन्होंने भी अपना पैसा डुबोया और मैंने भी डुबोया। तो कहते हैं कि जब B4U आई तो सबसे पहले मैंने ख़ुद ट्राई किया, और जितना पैसा मेरा डूबा था दूसरी कंपनी में वो मैंने रिकवर किया। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के पास जब गया B4U की दावत देने, तो उन्होंने एक तरह से मजाक सा उड़ाया कि जैसे ये आंखों आंखों में ये कह रहे हो कि भाई आपको आराम नहीं है हमारा, उधर भी आपने पैसे डबोया और अभी दोबारा डबोना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनको रियलाइज़ कराया कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन या ज़रा भी चांस होता तो मुझे शर्म आती है आपको दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ बुलाते हुए, बट मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि मेरे कहने पे आपने फ़लाँ कंपनी में ज्वाइन किया था और आपने काफ़ी सारे पैसे डबोए, तो मैं चाहता हूँ कि आपका वो नुकसान मैं किसी तरीके से भर लूँ ताकि मुझे सुकून आ जाए, अदरवाइज़ हमेशा की शर्मिंदगी रहेगी। तो कहते हैं कि फिर उन लोगों ने कहा कि इस कंपनी में ऐसा क्या है। तो वाजिद साहब कहते हैं कि मैंने उनको एक बात की कि देखें, कोई चीज़ आपसे एक कीमती चीज़ घर पे गुम हुई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑफिस में जाके उसको ढूंढें और वो मिले। कोई भी चीज़ आपसे जहाँ पे गुम होती है वहीं से आपको मिलती है। तो आपका जो पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में आपसे गुम हुआ है आपको इंशाल्लाह यहीं से मिलेगा, बस आपने सही डायरेक्शन पकड़नी है। तो इस बात में एक पॉइंट था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा डबोया है तो किसी और बिजनेस से आप कमा के उसको पूरा नहीं कर सकते। नहीं, वाजिद साहब का कहने का मकसद ये था कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा खोया है तो इट मीन्स कि आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने से, कैसे कैसे इन्वेस्ट करने से पैसा ज़ाया हो सकता है। तो आपने कुछ ना कुछ ट्रेनिंग हासिल की है। अब नया एक बिज़नेस ट्राई करने के बजाय उस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए अगला रिस्क फैक्टर आपका कम होगा और आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो उसके बाद सर कहते हैं कि बिल्कुल कामयाबी के साथ सब लोग, जितने लोगों ने उधर पैसा डबोया था, हम सब ने यहाँ से रिकवर किया है, और ये चीज़ हमने अपनी आंखों से देखी भी है। अभी भी मैं B4U से जितना अर्निंग मेरी हो रही है तो पहले किसी प्लेटफॉर्म से